8 पास चार्ली एक गुमनाम हीरो। ये एक ऐसा लेजेंड पाकिस्तानी बमबार पायलट था जो एक हीरो तो बना लेकिन आज तक कोई इसका नाम ना जान सका और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरों में भारतीय अड्डों पर हल्ला बोल दिया। बमबार तैयारे आमतौर पर बहुत ही भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने की ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए उनके हमले रात के अंधेरों में होते हैं और ये तैयारे जमीन के पास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं। हदफ पर पहुंचकर यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते हैं और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और उसी तरीका को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम एक ही निशाने पर गिरे। अक्सर ऐसा होता कि 2 बम एक ही टारगेट पर गिर जाते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, लेकिन ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा न रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयरबेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और उसका पायलट कोई आम पायलट नहीं थे। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके। वो हैरान रह गए जब बमबार तैयारा वापस दोबारा घूम कर आया। उसने फिर गोता लगाया और एक और बम ताक कर एक और निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इसी दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बना दिया था, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी जान का कोई खौफ था। वो फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं उस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर और फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह उसने अपनी जान को खतरे में जरूर डाला था, लेकिन उसके 8 बम 8 इंतहाई अहम अहदाफ तबाह कर चुके थे। यूं उसकी एक्यूरेसी 100% रही। हमले के बाद भारतीयों की जानब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और भी लगाने हैं, तुमसे जो होता है कर लो। और ये उस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी तैयारा शिकन गन की गोली से उसे छू भी नहीं पाई। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाते थे कि तैयारा किस जानब से आ रहा है। तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने इंजन को बंद कर देता। अगरचे उसकी वजह से तैयारा संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे के पता उस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता और उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकने से पहले उनकी रेंज से बाहर निकल जाता था। एक भारतीय पायलट पैडी अर्ल के अल्फाज ये हैं 8 पास चार्ली के बारे में। मैं इस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ, जिसे हमारी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक ऐसा लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता था। एन उस वक्त जब हम अपने पहले जाम ख़त्म कर रहे होते थे। वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपने हमले की सिमत छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता था। तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता था और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता। लेकिन अपने दुश्मनों की जानब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाला ये पायलट कभी मंजर आम पर नहीं आया और आज कोई नहीं जानता कि ये पायलट कौन था। हाँ, सबको ये ज़रूर याद है कि कोई था जिसे दुश्मन का सुकून बर्बाद करने में अजीब सा मज़ा आता था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।